फितनाल खवारिज और अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब-उल हक जारी। पाक अफवाज की फैसला कुन जवाबी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने बाजोर सेक्टर में पाक अफगान सरहद से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। पाक फौज ने गाइडेड मिसाइल के जरिए भी अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। ऑपरेशन गज़ब-उल हक अपने अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किफ़ायतशुमारी मुहिम पर सख्त फैसला। इंटेलिजेंस ब्यूरो को निगरानी और हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने का अहम टास्क सौंप दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट के अफसरान की कड़ी निगरानी की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने मुहिम पर 100% अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश सदर ट्रंप के लिए चैलेंज बन गई। अमरीकी सदर की अपील पर दुनिया खामोश। नेटो ममालिक ने ट्रंप को ना कर दी। फ्रांस के बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने भी माजरत कर ली। चीन ट्रंप के मुतालबे पर ताहाल खामोश। अफ्रीकैन पर मामलात मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। बरतानिया का अबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए इत्तेहाद का हिस्सा ना बनने का फैसला। कीर स्टारमर ने ट्रंप को बताया कि बरतानिया तैयार नहीं। जापानी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खित्ते में बड़ी तब्दीली आए तो जहाज़ भेजे जा सकते हैं। ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन समेत 7 ममालिक से मदद तलब की थी। अमरीकी सदर ट्रंप की नेटो को धमकी। अबनाए हुर्मुज़ खोलने में मदद ना की तो मुस्तकबिल खराब होगा। अमरीकी सदर ने अबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी इलाकाई ममालिक पर डाल दी। कहा, अमरीका को अबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं। चीनी सदर से मुलाकात मौखिर हो सकती है। ईरान से बातचीत मुश्किल। वो अमरीकी शराइत से मुतमईन नहीं। ईरान में ड्रोन और मिसाइल सनत को निशाना बनाया जा रहा है। बावजूद महदूद हथियारों के ईरान सख्त हरीफ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया रवां हफ्ते आलमी इत्तेहाद के ऐलान पर गौर कर रही है। अमरीकी सदर हिम्मत करें और अपनी बहरे जहाज़ खलीज फारस में भेज दें। ईरान की पासदारान इनकलाब ने अमरीका को खुला चैलेंज दे दिया। तर्जमान पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद ने कहा, ईरान के पास मुहलिक तरीन हथियार मौजूद हैं। अभी वो मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए जो जून 2025 के बाद तैयार किए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जंगबंदी से मुतल्लिक अमरीकी दावों की तरदीद। अब्बास इराक़ची ने कहा, जंगबंदी और मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं होगी। नुकसानात का हर्जाना लेंगे। ट्रंप सिर्फ मजे लेने के लिए जंग कर रहे हैं। ट्रंप जान लें, ये गैर कानूनी जंग है जिसमें कोई फतह नहीं। मशरिक़ वस्ता में जंग बेकाबू। ईरान का दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला। दुबई हुकाम के मुताबिक ईंधन के टैंक को निशाना बनाया गया। आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े में एक शख्स जाँ बहक। दुबई एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। ड्रोन हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद। मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख। ईरान ने दुबई और दोहा के मखसूस इलाकों के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग दे दी। शहरी चंद घंटे में इलाका खाली कर दें। ईरान मीडिया ऑपरेशन सेंटर का बयान। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन मकामात पर अमरीकी फ़ौजी एहलकार मौजूद हैं। उधर सऊदी हुकाम का 61 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। बगदाद एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स पर भी मिसाइल और ड्रोन्स हमला। ईरानी बहरी अफवाज के 4 अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरान और हिजबुल्लाह के ताज़ा हमलों से इसराइल में तबाही। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटे में 100 से ज़ायद अफराद जख्मी। तल अवीव में अमरीकी कौंसल खाने की इमारत को नुकसान पहुंचा। ईरान ने पहली बार सॉलिड फ्यूल स्ट्रेटेजिक सजील मिसाइल इसराइल पर दाग दिए। फ़िज़ाई ऑपरेशन के मराकज़, अस्करी दिफाई ढांचे और इसराइली फ़ौजी दस्तों को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज ने इसराइलियों को 24 घंटे में तल अवीव छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। ईरानी मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि ईरान तल अवीव पर गैर मामूली और बड़ा हमला करने वाला है। तल अवीव गैर महफूज और नाकाबिले रिहाइश हो जाएगा। गजा को खाली कराने वालों को अब खुद नकल मकानी करना पड़ेगी।
सऊदी वली अहद और इमाराती सदर का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन के खिलाफ करार दिया। मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती ज़राए की तरजीह पर जोर दिया। उधर कतरी वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता किया। खित्ते में कशीदगी और उसके इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम पर संगीन असरात पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने फरीकैन से कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलों पर एम टैग लगाने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को तलबा को रिलीफ देने और हिरासा न करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि जब हम स्टूडेंट थे तो तलबा के लिए रिलीफ और रियायत हुआ करती थी। अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए मगर तलबा के लिए मुश्किलात पैदा ना की जाएं। अदालत ने स्टेट कौंसिल को इंतजामिया का जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। और छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद शॉपिंग अरूज पर। बाजारों और मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स में गहमा गहमी। दुकानदार भी तगड़ी सेल पर खुश। कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की हाथों हाथ फरोख्त। किसी ने मनपसंद कपड़े खरीदे तो किसी को जूतों की तलाश। ज्वेलरी, चूड़ियों और हैंडबैग्स और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। बच्चा पार्टी रेडीमेड मलबूसात खरीद कर खुश। खवातीन का अशिया महंगी होने का शिकवा। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर और कैनेडियन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अबनाए हुर्मस की बंदिश और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के मुआशी असरात पर गुफ्तगू। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान से खित्ते के ममालिक के खिलाफ हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। मैक्रोन ने कहा कशीदगी को ना रोका गया तो पूरा खित्ता शदीद इंतशार और अफरा तफरी का शिकार हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सरबराही पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला सिंध खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर सीनियर पार्टी अरकान भी शरीक हुए। इस मौका पर सदर मुमलिकत ने कहा कि इस वक्त जंग के हालात हैं, हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला सिंध और उनकी काबीना पर एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो बोले कि हम आग लगाने वाले नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में से हैं। सानहा गुल प्लाजा का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिल फहम है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने लगे। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद में बारिश के साथ यालाबारी। चित्राल, दीर, मालम जब्बा, दरोश, बन्नू और दीगर बलाई इलाकों में बारिश। मालाकंड, मर्दान और नौशहरा में सर्दी। मलका कौसार में बर्फबारी के हसीन मनाजिर। कत्ल की अफवाहों के दौरान नेतन्याहू की नई वीडियो सामने आ गई। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर अपनी हलाकत की खबरों के बाद नई वीडियो जारी कर दी है जिसमें देखा जा सकता है कि वो एक कैफ़े में कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं। नेतन्याहू ने वीडियो में अपने दोनों हाथ कैमरे के सामने दिखाते हुए कहा, क्या आप मेरी उंगलियां गिनना चाहते हैं? देखें, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया सार्फिन ने इस वीडियो को भी मसनूई ज़हानत से तैयार करदा करार दे दिया।